अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड, यहाँ हमने फ्रंट ओपन ए लाइन कुर्ती तैयार की है। ये 2-2 मीटर के कपड़े हैं जो शलवार और कमीज़ का है, और इससे दो बच्चियों के लिए कपड़े तैयार किए हैं। यहाँ मैंने लंबाई ली है 38 इंच की, जो बेबी की फुल लंबाई है, और आर्मोन 5 शोल्डर 5 का 5.5 इंच का, आर्मोन भी 5.5 इंच का, चेस्ट की चौड़ाई जो थी 8.5 इंच की, और कमर की चौड़ाई 7.5 इंच की रखी थी। और ए लाइन कटिंग कर ली। पहले बैक साइड का कटिंग करना है, फिर ऊपर वाला फ्रंट हिस्सा कटिंग करेंगे। ऊपर वाले में काम है असल, उसमें मुझे लाइन करनी है, इसलिए तो पहले बैक की कटिंग कर ली। अब फ्रंट के लिए यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया है। पहले ये सेम टू सेम मार्जिन कर लेंगे, नीचे लंबाई ड्रॉ कर देंगे। फिर 9 इंच पर यहाँ पर मैं एक टैप लगा दूँगी, निशान लगा दूँगी, और इसको इस तरह से लंबाई में मैं एक निशान दे दूँगी ऊपर तक। ये जो जायद का कपड़ा है, पहले मैंने उसको काट लिया है ताकि समझ में आए आपको। ये एक ड्रॉ कर दिया है लंबा, इस तरह से, और पहले कटिंग कर लेंगे यहाँ पर। और ये हिस्से में पूरी चून आएगी, और ये ऊपर का हिस्सा है। लंबाई फुल रखनी है क्योंकि मुझे ये जो चून लेने के बाद कपड़ा यहाँ से थोड़ा कटिंग में आ गया है, आधा पौना इंच कम हो जाएगा। पहले आप दोनों को अलग अलग कर लेंगे, हिस्से को। अब दोनों हिस्से अलग अलग करने के बाद यहाँ पर मुझे चून के निशान लेने हैं। 3 इंच की मार्जिन रखते हुए मैं शुरू करूँगी। यहाँ लंबाई में मैंने 4 इंच रखा है माप, यही 4 इंच का ही पूरे में रखना है, ध्यान रहे ये। और यहाँ से 2.5 इंच पर मैंने शुरू किया है चून के लिए, लॉन्ग कर लेंगे। फिर यहाँ 2.5 इंच का माप यानी 2.5 इंच का माप रखे हैं, इस तरह से। कमर तक ये नीचे आएगी, ये पूरी है चून बनते हुए। वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें वरना समझ में नहीं आएगा। इस तरह ड्रॉ पूरे में करेंगे हम। मिनिमम 5 चून बनेगी ये पूरे उसमें। फिर दूसरे फ्रंट हिस्से पर भी, दूसरा जो साइड का हिस्सा बचा था, उस पर भी इसी तरह ड्रॉ पहले कर लेंगे। 4 इंच लंबाई रखेंगे, और 2.5 इंच की चौड़ाई रखेंगे। पहले दोनों पे बराबर ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद ही सिलाई शुरू करेंगे ताकि हमें फिर परेशानी ना हो। ये पूरा वीडियो को बराबर देखें, कोई भी हिस्सा स्किप ना करें वरना समझ में नहीं आएगा कि किस तरह बनाना है। ये फ्रॉक इतना बेहतरीन तैयार हुआ था कि डिज़ाइनर फ्रॉक की तरह लग रहा था। अब सिलाई शुरू करेंगे हम। इसको पकड़कर 1 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई करेंगे, इस तरह से। ये चून तैयार हो जाएगा। इसी तरह दूसरी चून धीरे धीरे, जहाँ हमने नीचे सिलाई ली थी वहाँ आकर छोड़ देना है। उसको गोल नहीं करना है और ना मोड़ना है, कुछ करना है, बस सीधा लाके छोड़ देना है। बस फिटिंग की 2-3 सिलाई मार देंगे ताकि इधर कपड़ा खुले ना, वहाँ से सिलाई खुले ना वहाँ से। दोनों हिस्सों में सेम टू सेम इसी तरह करना है। मिनिमम चौड़ाई जो है 1 इंच की रखी है ये। ये मैंने कम से कम भी 12 ईयर्स की बच्ची के लिए तैयार किया है। ऐसे ही घर पर सादे से कपड़ों में हम घर पर ही डिज़ाइनर फ्रॉक तैयार कर सकते हैं।
ये मैंने अस्त्री से पहले इसको बराबर कर दिया ताकि जो ज़ायद कपड़ा है ऊपर की तरफ आ जाए तो उसको कटिंग करने की समझ पड़े। अब दोनों कपड़े को बराबर रख कर पहले इसके ऊपर जो ये बॉडी ऊपर का कपड़ा रख के ये आर्मोन की तरफ से जो बाकी हिस्सा रह गया था उसकी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ से कटिंग नहीं किया था। ये 2-2.5 इंच कपड़ा कटिंग में चला जाएगा, इसलिए थोड़ा ऊंचा हो जाएगा। तो पहले ही ध्यान से कपड़े को कटिंग करें, थोड़ा ज़्यादा ही ले ताकि ऊंचा ना हो जाए। ये एयरलाइन फ्रॉक आगे से ऊंचा होता है और पीछे से बैक साइड का थोड़ा लॉन्ग होता है, लेकिन मेरे बच्चों को ये अच्छा नहीं लगता है पीछे से लॉन्ग हो, तो उन्होंने कहा हमें गोल चाहिए, पूरा के पूरा ही राउंड कर देना। तो इसलिए अब ये मरून कलर का जो शलवार का कपड़ा था उसी की पट्टियाँ पहले वहाँ जहाँ सिलाई हुई है वहाँ पर लगा दी। इस तरह से आधी आधी इंच की है दोनों पट्टियाँ। सेम दूसरी तरफ भी इसी तरह। ये दोनों पट्टियाँ। अब ये मैंने 2 इंच की पट्टी ली हूँ और जो ऊपर का हिस्सा है उस पर ये पलटेंगे। तो बैक साइड का हिस्सा पहले रखकर उल्टी तरफ रखकर सिलाई मारेंगे। अब इसको सीधी तरफ पलटकर पहले टैप सिलाई मारेंगे। अब ये वाला हिस्सा मोड़ देंगे। ये हमारा रेडी हो गया है इस तरफ का हिस्सा। अब दूसरी तरफ के लिए हम थोड़ा कम वाला कपड़ा लेंगे, सेम बैक की तरफ रख कर सिलाई मारेंगे। इसकी तो चौड़ाई थोड़ी कम रखनी है, ऊपर वाली की थोड़ी ज़्यादा रखी थी मैंने। अब डायरेक्ट इसको ऊपर की तरफ ऐसे ही पलट देंगे, इसमें टैप सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नीचे की तरफ चला जाएगा कपड़ा। 1/2 इंच जितना ही रखा है, ये ज़्यादा नहीं है चौड़ा। ऊपर वाला थोड़ा ज़्यादा पट्टी चौड़ी रखी थी क्योंकि उस पर मुझे बटन वगैरह लगाना था। अब ये दोनों को एक साथ करके पहले बटन के लिए जो निशान लेते हैं वो लगा देंगे। मैं काज करा नहीं सकती थी बाहर ले जाकर, और घर में करना भी बहुत भारी हुआ, तो मैंने ये इजी तरीका निकाला है। एक एक पैर में लगा दिया है, जहाँ जहाँ निशान क्या है वहाँ पर सेम टू सेम, ताकि ये खुला भी दिखे और बट काज की भी ज़रूरत ना हो। बस इस तरह से एक एक पैर की सिलाई ले ली हूँ। जहाँ जहाँ निशान है वहाँ सेम टू सेम एक एक पैर चला दिया है मैंने। पूरे में इसी तरह एक एक सिलाई मार देंगे पहले। अब पहले गले की कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2.5 इंच की ऊपर की तरफ से चौड़ाई और नीचे की तरफ भी चौड़ाई इतनी ही रख के गोल कटिंग कर ली हूँ। पहले मुझे कॉलर वाला गला करना है इसका, इसलिए बैक पार्ट पर ये वाला हिस्सा रख कर फ्रंट वाला शोल्डर पहले जॉइंट कर लेंगे। थोड़ा ध्यान से कटिंग और सिलाई देख ले तो मुझे नहीं लगता आप लोग को कोई दिक्कत आएगी। अब ये 4 इंच का मैंने कपड़ा लिया है, उसको 4 फोल्ड गढ़ी करेंगे और ये जो माप था इसको मार्जिंग पहले कर लेंगे ताकि समझ में आए कितना कॉलर आना है, कहाँ तक। इसका निशान लगा देंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है कटिंग कर लिया मैंने, और अब इस तरह से मैं व्रेप सिलाई मार दूँगी पहले पूरे में। एक डांच देते हुए पहले डांच लगा देंगे ताकि बीच का हिस्सा सेंटर पता चले, और इसको पलट देंगे। नोक बराबर निकाल देंगे कॉर्नर। अब ये डांच को ये कमीज़ के बीच में जो उल्टी तरफ मैंने डांच लगाई हूँ इसके साथ सेंटी करके यहाँ से सेंटर से शुरू करेंगे ताकि
कॉलर हमारा अगर ज़ायद भी हो जाए तो फ़िक्र नहीं आए, लेकिन ये मार्जिन बराबर लिया होता है तो बढ़ने का ख़तरा नहीं रहता है। यहाँ से ये सिलाई पूरी करेंगे। खींचना नहीं है, खींचने से इसका कपड़ा खींच जाएगा तो फिर ऊपर की जब सिलाई लेंगे तो झूल जैसी बैठ जाएगी। इसलिए जैसा कपड़ा है धीरे धीरे वैसे ही बराबर रख के कट सिलाई मारे, बिल्कुल भी कपड़े को खींचे ना। अब ये पलटने के लिए यहाँ से ये इजी पलट जाता है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करता, झूल भी नहीं आती है और ना कोई परेशानी आती है। अगर हम पहले कपड़ा खींच लेते बाद में ये परेशानी होती है। अब ये सेंटर टू सेंटर को मिलाएंगे हम और सिलाई लगा देंगे इस तरह। धीरे धीरे बहुत आराम से और आसानी से कॉलर बन जाता है। अब मैंने यही 2 इंच की पट्टी लेकर सेम आस्तीन पर भी इसी तरह की पट्टी लगा दी हूँ। मैरून कलर के कपड़े का काम पहले निपटा दिया है ताकि डोरियाँ बदलना ना पड़े घड़ी घड़ी। दोनों आस्तीन में सेम पट्टियाँ कर लेंगे। अब आस्तीन जोड़ देंगे पहले। सेम डिज़ाइनर फ्रॉक की तरह तैयार किया है हमने छोटे बच्चे के ऊपर। ईद के लिए बहुत बेहतरीन सूट तैयार हुआ। अगर आप लोग भी इस तरह सीना चाहे तो कटिंग कर सकते हैं आप देखकर, और कोई बात ना समझ पड़े तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अब 4 इंच का मैंने आस्तीन के ऊपर मार्जिन करके यहाँ से सिटा फिटिंग किया है। फिटिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। दूसरी तरफ भी इसी तरह। ऊपर की तरफ चुन लिया है इसलिए कपड़ा ज़ायद है तो थोड़ा ध्यान से उसको साइड पे हटा के कपड़े को सिलाई करें। डबल सिलाई ज़रूर लें। और ये मैंने आपको बताया ना कि नीचे का कपड़ा थोड़ा ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला जो आगे वाला हिस्सा है थोड़ा फ्रंट वाला वो ऊपर हो जाएगा और नीचे वाला थोड़ा बढ़ा हुआ रहेगा। लेकिन मेरे बच्चों को गोल चाहिए था इसलिए मैंने उसको राउंड कर दिया फिर कटिंग करके। अगर आप लोग को ऐसे ही रहने देना हो तो रख सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है वो भी। उसमें बैक का हिस्सा थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। और अब ये जो मेरे पास स्टिकर जैसा था जो डायमंड का था जिसको अस्त्री से चिपकाते हैं, एक बच्ची के अंदर हमने ये स्टिकर चिपकाया है और दूसरी के ऊपर मैंने दो बटन का काम किया है ताकि कपड़ों की पहचान हो। ये इस तरह से रेडी हुआ है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और हाँ, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दिया करें। ये 2 तरह के फ़्रॉक है, एक नीचे है छोटी का और एक ऊपर है। जज़ाकल्लाहु खैर।